दोस्तों आप शुद्ध कच्ची घानी का तेल आपने खूब सुना होगा। तो कच्ची घानी का शुद्ध ठंडा तेल जो वुड प्रेस तेल जिसको बोलते हैं वो आपको चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और शुद्ध तेल मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बारानी क्षेत्र और बारानी क्षेत्र में यूरिया डीएपी केमिकल का किसान अपनी फसल में ही उपयोग नहीं करता, तो शुद्ध अनाज पैदा होता है। शुद्ध अनाज के बाद ये ग्रेडिंग करके और फिर इस दिखने में आपको स्टील की दिखती है लेकिन अंदर से पूरा लकड़ी का है। ठंडे तरीके से तेल निकालते हैं। तेल मार्केट में खूब आप शुद्ध तेल सरसों का, मूंगफली का, नारियल का खाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक बार प्लीज अपना नाम बता दीजिए और इसकी लोकेशन बता दीजिए कि आपका प्लांट कहाँ पर है। मेरा नाम चेतन सिहाग है। हाँ जी। मैं चूरू राजस्थान में स्थित हूँ। मेरा प्लांट चूरू में है, मेन प्रॉपर चूरू में। तो सर ये आप किस किस चीज का तेल निकालते हैं वो डिटेल बताइए प्लीज एक बार। सर हम कच्ची घानी द्वारा तिल का तेल निकालते हैं, मूंगफली का निकालते हैं, सरसों का निकालते हैं, नारियल का निकालते हैं एवं बादाम का निकालते हैं। बादाम का निकालते हैं, ठीक है। तो सर जी आपका ये तेल निकालने का तरीका क्या है वो बताइए प्लीज पूरा। सर पहले हम सबसे पहले किसान से सरसों लेते हैं। ठीक है। तो किसान के पास कोई सिस्टम होता नहीं उसको साफ करने का, इसलिए सर हमने ग्रेडिंग प्लांट लगाया है। अच्छा, जो अच्छा। भी अनहेल्दी सीड है और जो भी कचरा है वो सब एक साइड हो जाता है और जो हेल्दी सीड है, अच्छा सीड है, बिल्कुल साफ करके वो इधर आ जाता है। फिर उसको हम घानी में डालते हैं, फिर वो निकालते हैं। मतलब आप पहले अनाज जो खरीदते हो उसकी ग्रेडिंग करते हो। हाँ, ग्रेडिंग सोटेक्स बोल सकते हो आप। सोटेक्स हो जाता है, उसको ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसके बाद घानी में डालते हैं सीड को। ठीक है जी सर। सर फिर हम सीड को ग्रेड करके साफ करके फिर इस घानी में डालते हैं। और सर ये घानी लकड़ी घानी है। जो दाना क्रश होता है वो दोनों पार्ट ही लकड़ी के होते हैं। जो एक्चुअल कच्ची घानी बोला जाता था वो यही है। पहले बैल के थ्रू घूमते थे, अब ये मोटर के थ्रू घूमते हैं, लेकिन रोटेशन पर मिनट जिसे अपन आरपीएम बोलते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। उससे क्या कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इंटेक्ट रहता है तेल का। और जो बड़ी मशीन होती है उसमें हीट होके वो न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका। तो इसमें एज इट इज निकलता है और रूम टेम्परेचर पे ही तेल निकलता है इसका। अच्छा। बिना कोई हीट के बहुत ड्रॉप तेल निकलता है। दिखने में बाहर से एसएस का है, लेकिन जब जो सीड क्रश हो रहा है वो दोनों वुडन पार्ट्स में, इसके अंदर वुड पार्ट लगे हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें दोनों लकड़ी के पार्ट लगे हैं। लकड़ी के पार्ट लगे और उसी से फिर तेल निकलता है, क्रश होकर निकलता है। अच्छा अच्छा। तो सर अब ये पूछना चाहूंगा कि ये लकड़ी से तेल निकलता है, खूब इसकी चर्चा है बाजार में, वुड प्रेस इसको तेल बोलते हैं। जी सर बिल्कुल। और एक जो दूसरा तेल है जिसको एक्सपेलर का तेल बोलते हैं। जी सर। उसमें और इस तेल में अंतर क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। एक तो एक्सपेलर का जो तेल निकलता है वो मशीनें लगातार चलती हैं, उससे क्या कि वो मशीनें गर्म होती है तो तेल उनके संपर्क में आता है तो तेल भी गर्म होता है, जिससे उसके न्यूट्रिशन वैल्यू खराब होते हैं, ये मतलब कम होते हैं। फिर दूसरा सर उस तेल में भी अगर कोई बुराई नहीं है, अगर कोई शुद्ध दे रहा है तो दिक्कत ये है कि वो एक्सपेलर तेल भी हमें शुद्ध नहीं मिल पाता है। तो क्या, तो अगर आपके पास सुविधा है आप अपना सीड लीजिए, अब सामने निकलवा के लेके आइए, तो उसमें भी कोई हानि नहीं है। हाँ, इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम होगा, लेकिन कम से कम आप शुद्ध तो खा पाएंगे। तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जलेंगे और तेल तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वुड प्रेस है, इसमें तेल ठंडा तेल निकलता है। हाँ, इसमें बिल्कुल लकड़ी है, लकड़ी जो गर्म तो होती नहीं है, तो आप चाहे इसको 4 घंटे लगाओ चाहे 5 घंटे, लकड़ी गर्म होगी नहीं तो स्लो निकलेगा और पूरे दिन में ही 15, 16, 17 लीटर ही निकलता है खाली। अच्छा, एक घानी से पूरे दिन अगर आप 10 घंटे घानी चलाते हैं सरसों का तेल इतना ही निकलता है। अच्छा अच्छा। तो सरसों के सीड में ऑयल कम रहता है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है ये तेल। और एक्सपेलर अगर छोटे से छोटा कोई एक्सपेलर लगाता है तो 100 लीटर तो इजिली निकाल देता है वो तेल, इसलिए थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ये। अच्छा, ये कच्ची घानी का ठंडा तेल कॉस्टली पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। हाँ। तो सर अब उसके बाद ये वुड प्रेस तेल के फायदे क्या है, इसको कोई क्यों ले उसके बजाय, वो थोड़ा अंतर बताओ। हाँ सर, एक तो सर पहले अपन ने बताया कि अपन सीड ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा सर बिल्कुल शुद्ध तरीके से निकालते हैं अपन, बिल्कुल अच्छे तरीके से वुड प्रेस में। सर वो जो वुड प्रेस तेल होता है उससे बीपी कम होता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, शुगर कंट्रोल होती है। और सर कच्ची घानी तेल में एसडीएल और एलडीएल सही रहते हैं। एलडीएल को सर बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, वो कम होता है, और एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, वो मेंटेन रहता है कच्ची घानी के तेल में। सर क्योंकि अगर आप शुद्ध विधि से कोई भी तेल निकालोगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, 0 कोलेस्ट्रॉल होता है। जब कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति उसमें अल्ट्रेशन करता है या वो हीटअप होकर निकलता है तो उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल वो क्रिएट हो जाता है। और रैंसिडिटी बोलते हैं, अगर तेल एक बार गर्म हो गया, मतलब मशीनों से निकला, वो पहले ही गर्म हो गया, फिर आपकी गैस पे गर्म होगा, प्लस वो मिलावटी है, तो उसमें रैंसिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो तभी हम कहते हैं कि तेल को एक बार ही गर्म करके खाना चाहिए।
तो ये बिल्कुल कच्चा निकला। ये जो फर्स्ट टाइम गर्म होगा वो गैस पे ही गर्म होगा, दूसरी बार गर्म नहीं होगा। मशीनों में पहले गर्म होता है, फिर आपकी गैस पे गर्म होता है, तो उसमें रेंसिडिटी क्रिएट हो जाती है उस तेल की। ये इसका कंजप्शन कम होता है क्योंकि कच्चा तेल होता है, गाढ़ा तेल होता है। तब गैस पे गर्म होगा तो सर ये एक्सपेंड करेगा। जो नॉर्मल तेल 100 ग्राम लगेंगे तो सर ये 60 ग्राम ही लगेगा। अच्छा तो ये इसकी खासियत है सर इसकी। प्लस आप डॉक्टर से बचे रहोगे। तो सर उसके बाद पूछूंगा कि तेल निकालने की जगह जगह पर मिल है, कोल्हू है, कारखाने हैं। जी सर। आपका तेल मार्केट से अलग कैसे, वो और बताइए प्लीज एक बार। सर पहले अपन ने बताया कि सर हमारे यहाँ सर चूरू को गेटवे ऑफ थार बोला जाता है। यहाँ मोस्टली सर बरानी खेती होती है और यूरिया ना के बराबर यूज होता है। तो सर एक तो ये डिफरेंस हो गया। बाकी अदर पार्ट्स में अगर आप पंजाब ले लो या हरियाणा ले लो, वहाँ सर बहुत ज़्यादा यूरिया DAP डाला जाता है। तो सर एक तो अपना सीड अच्छा हो गया, अच्छा सीड होगा तो अच्छा ही तेल निकलेगा। अगर आप फिर सर अपन ग्रेडिंग करते हैं उसकी और पूरी सफाई का ध्यान रखते हैं, और फिर प्लस सर अपन वुड प्रेस में निकालते हैं। तो इसलिए सर मार्केट से और ये तेल अलग रहता है। अलग रहता सर है। आप एक सोच के देखो कि एक मशीन दिन में 1000 लीटर निकाली है, बड़े बड़े, ये निकाली है 15 से 20 लीटर तेल। तो गुणवत्ता तो सर आप सो के कितनी गुणवत्ता मेंटेन करेगी ये मशीन। तो सर सबसे लास्ट में कोई भाई देश के किसी कोने से आपसे तेल मंगाना चाहे तो आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और बताइए प्लीज। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997745579। सर मैं फिर से बोलूँगा 9997745579। सर इस पे आप व्हाट्सअप ड्रॉप करके छोड़ सकते हैं। अगर आप फ़ोन नहीं उठाया गया, कुछ भी काम हो, तो आप अपना नाम लिख के आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम सर और पहुंचा देंगे। पैन इंडिया डिलीवर करते हैं सर। पैन इंडिया डिलीवर करते हो तो इसमें आप सरसों का, नारियल का, तिल का, मूंगफली का, इनमें से किसी भी तेल की जरूरत हो तो वो आप पहुंचा देते हो। सब बादाम का, नारियल का, तिल का, सरसों। जी सर बिल्कुल। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो दोस्तों आप यदि कच्ची घानी का शुद्ध ठंडा तेल लेना चाहते हैं तो सर ने जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बताया उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।